हमेशा बताया जाता है सत्संगम सततम कुरु और दुस्संग सर्वथैव त्याज्यम। एक समय क्या हो गया, नारद मुनि भगवान से पूछते हैं कि संत संग का महात्म्य क्या होता है। अभी भगवान ने भी सोचा चलो अभी नारद की भी एक परीक्षा लीजिए। नारद उन्होंने बता दिया नारद को, ठीक है वहां जाइए और वहां वो जो गिरगिट है ना उससे जाके पूछिए कि संत संग से क्या होता है। फिर नारद मुनि जाते हैं और सामने गिरगिट होता है और उसे पूछते हैं, अरे गिरगिट भैया बता दीजिए कि संत संग से क्या होता है। तो गिरगिट क्या करता है, ये नारद मुनि को देखते देखे प्राण छोड़ देता है। फिर क्या होता है, फिर नारद मुनि आते हैं भगवान के पास और भगवान को बता देते हैं, भगवान आपने तो बता दिया वो गिरगिट की जाको पूछो करके। तो मैंने उससे पूछा कि संत संग से क्या होता है, तो बोला वो गिरगिट ने देह छोड़ दिया। तो फिर भगवान ने बता दिया ठीक है बहुत बढ़िया बात होगी, तुम ऐसा कीजिए वो वो पेड़ के ऊपर वो तोता बैठा है ना उसे जाके पूछिए। फिर नारद मुनि गए, वो पेड़ के नजदीक गए, वो तो उसके ऊपर वो तोता बैठा था। उसे उन्होंने पूछा, अरे तोता भैया एक बात बता दीजिए तो संत संग से क्या होता है। तो जो तोता था ना उन्होंने भी ये देह छोड़ दिया, गिर गया नीचे। ठीक है फिर आए नारद मुनि भगवान के पास और भगवान को बता दिया, प्रभु आपने तो बता दिया वो तोते को मैंने पूछा उसने भी देह छोड़ दिया। तो ठीक है अभी ऐसा कीजिए, अभी वो राजमहल है ना वहां अभी अभी पुत्र जन्म हो गया है, तो वहां जाके जो पुत्र है ना जो जन्मा हुआ पुत्र है उसे जाके पूछिए कि संत संग से क्या होता है। नारद मुनि ने बता दिया, भगवान अब ये दो जगह तो बहुत बड़ी बात थी, वहां और देखने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेला ही था, वहां ऐसा ये सब झमेला हो गया और अभी मैं वो राजमहल में जाऊंगा और वहां जो ऐसा कुछ हो गया तो मुझे वापस आने का भी संधि नहीं है, चांस नहीं है। अरे तुम एक सा करो ना जाके पूछो तो सही, तुम्हें संत संग की महत्ता जाननी है ना, जाके पूछो राजपुत्र को क्या हो गया करके। फिर नारद मुनि गए वहां, तो सबने उसका सत्कार किया अवभगत किया और वो छुपके से जाके जो अपना क्रेडल है ना पालना उसके अंदर जो राजपुत्र बैठा था उसके कान में आस्ते से पूछा कि संत संग से क्या होता है। तो उस राजपुत्र ने बता दिया, मुनिवर देखिए मैं तो पहला गिरगिट था, वहां आपके दर्शन हो गए, आप तो बहुत बड़े महान संत है, तो आपके दर्शन हो गए तो इसलिए मैं सब जो मेरा जो कुछ जो पाप ये सबका परिमार्जन हो गया और वहां फिर गिरगिट से मैं तोता बन गया और वहां जहाँ तोता बनने के बाद फिर वहां आपके संत संत दर्शन हो गए और वो दर्शन होने के बाद मैं अभी राजपुत्र बन गया हूं और अभी भी आपके दर्शन हो गए तो अभी तो मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा और चक्रवर्ती सम्राट बन के मैं मुक्त हो जाऊंगा, क्यों आपके दर्शन हो गए ऐसा संत। फिर क्या हो गया, आए नारद मुनि आए भगवान के पास और भगवान को बता दिया, भगवान अरे ऐसा ऐसा हो गया, वो शुरू में जो गिरगिट था वही अभी राजपुत्र करके जन्म लिया है उसने और उसने मुझे बता दिया कि अभी मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा और फिर मुक्त हो जाऊंगा, ज्ञान दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने बता दिया, देखा संत संग की क्या महत्ता होती है। इसलिए सब अपने जितने जितने अपने पुराण ग्रंथ जो है
सब क्या बताते हैं? सत्संगम सततम कुरु दुस्संग सर्वथैव त्याज्यो। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा संत संग में जाओ। क्यों? संत संग में क्या होता है? संत संग में हमारा वेद जो है, वेद के अनुसार सब पूरी ज्ञान की बातें होती है, ज्ञान की चर्चा होती है। और वो माहौल में, जैसे भगवान ने बताया ना, एक समय ऐसा है, भगवान को पूछा, नारद मुनि ने पूछा था, भगवान आपका पता, आपको हमें ढूंढना होगा, तो कहाँ ढूंढने का? तो उसी समय भगवान ने बता दिया, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयोर्वो मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारदा। तो क्या है, मैं कहाँ होता हूँ? जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का जय जयकार करते हैं, जहाँ संत संग होता है, भगवान नाम का नाम स्मरण जहाँ होता है, तो ऐसे जगह मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। तो मुझे ढूंढना होगा, तो कहाँ ढूंढना होगा? संत संग में आने का। और इसलिए ये जब भी राम प्रभु ने हनुमान जी से बताया, अरे हनुमान जी कुछ वरदान मांगो, तो हनुमान जी क्या बताते हैं? जहां जहां राम कथा होती है, यावत् राम कथा देवो पृथ्व्याम विचरस्यति तावदेव मयि प्राणातिष्ठन्तु वरदोषि मे। जहां जहां राम कथा होती है, जहां जहां भगवान नाम का अनुष्ठान होता है, भगवान नाम स्वरूप का जप जहाँ होता है, वहां वहां मेरी उपस्थिति होनी चाहिए। तो यही होता है। इसलिए हम सब क्या करना चाहिए? मद्भाग्य से हमें नरदेह प्राप्त हो गया है, तो ये नरदेह का हमें यथार्थ सार्थक करना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा संत संगम में रहना चाहिए। तो हम क्या करें? सत्संगम सततम कुरु। हमें यह संत संग में रहो, संत संग में रहो। संत यानी आत्मज्ञानी महापुरुष, भगवान के प्रतिनिधि, और उनके सानिध्य रहने से हमारा सब मंगल कुशल होता है, और हमेशा भगवान का सानिध्य महसूस करते हैं, पूर्णत्व का आनंद हम महसूस करते हैं। तो हमें आनंद अनुभव करना होगा, और वो भगवान का रसास्वाद लेना होगा। रसो वैसा रसयमुला हेवायम लब्धो आनंदी भवती। रस स्वरूप भगवान का हमें रसास्वाद लेना होगा। तो हमें संत संग में आना ही चाहिए। जय जय रघुवीर समर्थ। सत श्री महाकाल।